हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोस शेयर करना मत भूलें। sikhcare.com वेबसाइट पर आपका स्वागत है। यहाँ आपको सिख इतिहास से जुड़ी सभी सिख साखियाँ मिलेगी। हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। चले अब साखी सुनते हैं। एक बार काबुल की संगत गुरु दर्शनों के लिए आई तो उनके साथ भाई करोड़ी मल भी आया, जो एक अच्छी नस्ल के घोड़े गुलबाग और दिलबाग गुरु जी को भेंट करने के लिए लाया। जब यह सारी संगत लाहौर से गुजर रही थी तो लाहौर के हाकिम अनायतुल्ला की नजर इन घोड़ों पर पड़ गई। अनायतुल्ला ने घोड़े खरीदने चाहे, लेकिन करोड़ी मल ने यह कहकर ना कर दी कि वह घोड़े बेचने के लिए नहीं बल्कि अपने आराध्य गुरु हरगोबिंद साहिब को भेंट करने के लिए लाया है। हाकिम उसकी इस बात पर चिढ़ गया और उसने दोनों घोड़े छीन लिए। जब काबुल की संगत गुरु के पास पहुंची तो सभी संगतें कार भेंट रख माथा टेक कर बैठ गई, परंतु करोड़ी मल कोई भेंट आगे रखने की जगह उदास लहजे में बोला, महाराज, मैं आप जी को भेंट करने के लिए 2 बया नस्ल के घोड़े गुलबाग और दिलबाग लाया था, लेकिन रास्ते में ही लाहौर के हाकिम अनायतुल्ला ने छीन लिए हैं। मेरे पास अब आप जी को कार भेंट करने के लिए कुछ नहीं बचा। गुरु जी ने उसे दिलासा दिया और हंसते हुए बोले, तुम्हारे घोड़े हमें पहुंच गए हैं, उनको अब हम अपने आप ले आएंगे, तुम फिक्र ना कर, हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं, तुम्हारी कीमती भेंट प्राप्त करके ही छोड़ेंगे। भाई करोड़ी मल को तसल्ली हो गई और वह खुश हो गया। गुरु जी ने भाई विधि चंद को अपने के पास बुलाया, उसे थापड़ा, पीठ पर हाथ मारकर शाबाशी देना दिया और 5 गुरुओं का नाम लेकर अरदास की और उसे लाहौर की तरफ रवाना कर दिया। विधि चंद लाहौर पहुंचकर भाई जीवन के घर ठहर गया। अगले दिन उसे एक घास खोदने वाले का भेष धारण कर लिया और बया घास की एक गठरी खोदकर और साफ कर किले की बाहरी दीवार के पास जा बैठा। घोड़ों का दरोगा सेंधे खान जब बाहर आया तो बया घास देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और घास भी सस्ते मूल्य पर मिल जाने से बहुत खुश हुआ। उसने घास खरीदने के बाद घसियारा के वेश धारण किए विधि चंद को गठरी उठवाए और घोड़ों को खिलाने के लिए उसे शाही अस्तबल में ले गया। भाई विधि चंद घोड़ों को घास डालते रहे और उनको पुचकार कर प्यार भी देते रहे। अब भाई विधि चंद रोज घास लाता और घोड़ों को डालता। इस नित्य की सेवा संभाल के चलते घोड़े भी भाई विधि चंद को पहचानने लग गए और जब वह घास लेकर आता तो वह आगे से हिनहिनाकर उसका स्वागत करते। सेंधे खान ने भाई विधि चंद से घोड़ों का इतना प्यार देखकर उसे घोड़ों की सेवा के लिए नौकर ही रख लिया। भाई साहब बड़े भोले भाले बनकर रहते थे, परंतु घोड़ों के साथ अपना स्नेह दिन ब दिन बढ़ाते गए। वे रोज रात को एक बड़ा पत्थर बाहर दरिया रावी में फेंक देते थे। दरिया रावी किले की दीवारों को छूकर बह रहा था। पत्थर फेंकने की आवाज को सुनकर जब चौकीदार देखते तो उनको कुछ न दिखता। आखिर उन्होंने समझा कि कोई जानवर किले की दीवार के साथ टकराता होगा, इसलिए वे इस ओर से निश्चिंत हो गए। विधि चंद अपनी तनख्वाह भी पहरेदारों को खिला पिला छोड़ते थे। वे उस पर बहुत खुश थे। जब विधि चंद को दूसरी तनख्वाह मिली तो उन पहरेदारों को इतना खिलाया पिलाया कि वे बेहोश हो गए। विधि चंद ने उन सभी को एक कमरे में बंद कर दिया, फिर उनसे चाबियां लेकर घोड़े गुलबाग को खोला और पीछे हटाकर उससे इतने जोर की छलांग मरवाई कि वह विधि चंद सहित किला की दीवार पार कर दरिया में कूद गया। भाई विधि चंद ने घोड़ा गुरु को जा पेश किया। गुरु जी ने भरी संगत में भाई विधि चंद की बहुत प्रशंसा की। दूसरा घोड़ा विधि चंद नजूमी खोई वस्तु के बारे में बताने वाले फकीर बनकर ले आया। जब दूसरा घोड़ा भी लेकर वे गुरु जी के पास पहुंच गए तो गुरु जी ने उसे छाती के साथ लगाया और कहा, विधि चंद छीना गुरु का सीना, प्रेम भक्त लीना, कभी कमी ना। शिक्षा, हमें भी भाई साहब की तरह गुरु हुक्म मानने के लिए सदा तैयार और तत्पर रहना चाहिए। गुरसिखसंजोग.com वेबसाइट पहली वेबसाइट जहां मिलेंगे आपको साबित सूरत और वेजिटेरियन मैच। आज ही अपनी प्रोफाइल रजिस्टर करें। हमारी वेबसाइट की सभी साखियां सीधे अपने व्हाट्सएप पर देखने के लिए हमारे इंडिया के व्हाट्सएप नंबर 8686087687 पर साखी लिखकर भेजें।